नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, किसानों के कंधे पर रखकर चला रहे बंदूक। पीएम ने कहा, जिन्होंने किसानों से झूठ बोला वही कर रहे किसानों का इस्तेमाल। साथ ही कहा कि किसान, श्रमिक और युवाओं के हित में सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए। कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों ने बुलाया भारत बंद। रेल रोकने का किया ऐलान। कई राज्यों के किसानों ने भारत बंद को समर्थन देने का किया ऐलान। इससे पहले पंजाब में 3 दिवसीय रेल रोको अभियान की शुरुआत गुरुवार से हुई थी। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं, बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिहार में कृषि बिल के विरोध में आरजेडी का प्रदर्शन। किसानों के साथ सड़कों पर उतरे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव। कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव ट्रैक्टर चलाकर विरोध में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार ने किसानों को कठपुतली बनाया। पंजाब में किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध के चलते दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा भी बंद रही। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिहार में 28 अक्टूबर से 3 चरण में चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को पहला चरण, 3 नवंबर को दूसरा चरण, 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव होगा और चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयुक्त ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बिहार में वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। एक बूथ पर 1000 मतदाता वोट डालेंगे। कोरोना से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए। चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव संपर्क करवाने के लिए 7 लाख सैनिटाइजर, 1 लाख फेस शील्ड का इंतजाम किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दे रही है। सीएम ने कहा, हरियाणा में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। साथ ही कहा कि कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि दीनदयाल ने जनहित के काम किए। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में ग्रामीण विकास करने पर सरकार का जोर है। कृषि मंत्री ने कहा कि धान की 1121 किस्म की खरीद को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। मंडियों में फसल खरीद की व्यवस्था है। धान की खरीद भी सुनिश्चित की जाएगी। जेपी दलाल ने कहा कि बड़ौदा में पेयजल की समस्या है, जिसे जल्द खत्म किया जाएगा। सरकार ने बड़ौदा हलके में आईएमटी लगाने को लेकर मंजूरी दे दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार मजबूती के साथ चलेगी। आगे भी मिल बैठकर फैसला लेंगे। जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा होगी, गठबंधन मजबूत चुनाव उम्मीदवार मैदान में उतारेगा और जीतेगा भी। दुष्यंत चौटाला ने कहा, एमएसपी पर ही किसानों की फसल खरीदी होगी। किसान की लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। किसानों को समृद्ध और मजबूत करेंगे, उन्हें कमजोर नहीं होने देंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दुष्यंत ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ने लोगों को 3 अध्यादेशों के खिलाफ भ्रमित करने का काम किया, लेकिन प्रदेश की जनता सब देख रही है। किसान ही विपक्ष को जवाब देगा। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसानों को भरोसा दिलाता हूं, न तो मंडी टूटेगी न मंडियां बंद होगी। एमएसपी पर कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। गन्नौर रेलवे स्टेशन पर किसान संघ के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। गन्नौर पुलिस, रेलवे पुलिस के जवान इस विरोध को देखते हुए पहले ही मुस्तैद दिखे। किसानों ने व्यापारियों से अपील की कि विरोध में अपनी दुकानें बंद रखें। भारत बंद का सिरसा पर पूरा असर दिखा। सिरसा में अधिकतर बाजार बंद दिखाई दिए। किसान संगठन अनाज मंडी में इकट्ठा हुए। जुलूस की शक्ल में बाजारों में नारेबाजी करते नजर आए। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस से नलो, वामपंथी सीपीआई ने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस नेता सुभाष जोधपुरिया ने कहा कि इन सरकार ने तीनों काले अध्यादेशों को पारित कर किसान आढ़तियों को बर्बाद कर दिया। भारत बंद के आह्वान पर यमुनानगर में बाजार खुले रहे। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। कहा कि जब तक अध्यादेश वापस नहीं लेंगे
तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कोई ट्रेन नहीं आई, पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। बस अड्डा से कुछ बसें रवाना हुई, लेकिन उस बस को रादौर से वापस लौटा दिया गया। यमुनानगर से बस सर्विस बंद कर दी गई। भारी मात्रा में यात्री बस अड्डे पर बसों का इंतजार करते दिखे। रोहतक में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसानों ने रेल रोकने का भी ऐलान किया था। किसानों के रेल रोको ऐलान के चलते किसानों ने रोहतक में जज्जर रोड को जाम कर दिया। किसानों ने सरकार से कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। जींद में भारतीय किसान यूनियन ने जींद हिसार सड़क मार्ग पर जाम लगाया। रोड पर तंबू गाड़कर धरना प्रदर्शन किया। रोड पर आवाजाही बंद हो गई। किसानों ने कहा, सरकार कृषि से जुड़े बिलों को वापस ले। अरानिया में भारत बंद के चलते विपक्षी पार्टियों ने मेन बाजार बंद करवाया। प्रदर्शनकारियों ने किसान और व्यापारियों के हित में नारेबाजी भी की। उचाना में किसानों ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने बंद बुलाया। इस दौरान किसानों ने लोगों से दुकान बंद करने की अपील भी की। असम में किसानों ने बंद के मद्देनजर व्यापारियों से दुकानें बंद करने की अपील की, लेकिन कई जगह बाजार खुले दिखाई दिए। अंबाला में कृषि बिलों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का ऐलान किया, लेकिन अंबाला की मौजूद एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट में इसका मिला जुला असर देखा। भारत बंद को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी ने व्यापारियों से अपील की। कहा कि सभी व्यापारी दुकान बंद रखें, लेकिन कई जगह व्यापारियों ने दुकानें खोली थी। कुरुक्षेत्र में किसानों के बंद मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। बंद को देखते हुए जिले में 7 कंपनियां तैनात की गई। इसके अलावा जाम लगने की स्थिति में रूट को डायवर्ट करने के निर्देश भी दिए गए। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा के गांव दाऊ माजरा में किसानों ने कृषि बिलों का विरोध किया। पिपली में किसानों ने लोगों से दुकानें बंद करने की अपील की। भारत बंद का करनाल में असर दिखा। जिले में कई जगह जाम की स्थिति दिखी। मेरठ रोड पर सैकड़ों किसानों ने जाम लगाया और बिल वापस लेने की मांग की। जाम की सूचना मिलते ही डीएसपी दलबल के साथ पहुंचे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार भी साथ आए और किसानों से जाम खोलने की अपील की। किसानों ने नारेबाजी करते हुए बिल वापस लेने की मांग की। करनाल में किसानों के बंद को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि सभी थानों में रिजर्व फोर्स का इंतजाम किया गया है। हिसार में भी किसानों ने लघु सचिवालय के सामने राजगढ़ की ओर जाने वाले रोड को जाम कर दिया। पुलिस ने सिवानी राजगढ़ से आने वाले वाहनों को साउथ बाईपास की तरफ डायवर्ट किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर ताऊ देवीलाल को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि लोकप्रिय नेता उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी को उनकी जयंती पर विनम्र नमन। उनका योगदान सदैव हम सभी की स्मृतियों में रहेगा। भिवानी में चौधरी देवीलाल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि देश भर में ताऊ देवीलाल के 107वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाए गए। वो किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों के हितों में काम किया। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर के तट पर योग भवन में जेजेपी ने ताऊ देवीलाल के जन्मदिन को रक्तदान शिविर के रूप में मनाया। मौके पर पूर्व विधानसभा स्पीकर सतवीर कादियान ने शिरकत की। कई लोगों ने रक्तदान किया। किसानों को लेकर सतवीर कादियान ने कहा कि लोगों ने अध्यादेश को पढ़ा नहीं है, न कांग्रेस के नेताओं ने पढ़ा। पूर्व विधानसभा स्पीकर से पूछा गया कि उनकी पार्टी के विधायक भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि सब राजनीति है। पंचकुला में पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल का 107वां जन्मदिवस इनेलो कार्यकर्ताओं ने मनाया। इनेलो प्रदेश के अध्यक्ष नरफे सिंह राठी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। महम में जेजेपी कार्यकर्ताओं ने गांव खरगड़ा में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जेजेपी जिला अध्यक्ष बलवान सुहाग ने बताया कि पूरे चौधरी देवीलाल किसान, गरीब परिवारों और मजदूरों के मसीहा थे। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री और जेजेपी के वरिष्ठ नेता हर्ष कुमार ने शिरकत की। रक्तदान शिविर में 107 यूनिट इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐलनाबाद में चौधरी देवीलाल की मूर्ति पर फूल माता और पुष्प अर्पित कर लोगों ने ताऊ देवीलाल को शत शत नमन किया। कार्यक्रम में पहुंचे जेजेपी के युवा हल्का अध्यक्ष ने कहा कि देवीलाल छत्तीस बिरादरी के सर्वप्रिय नेता थे।
सिरसा की जाट धर्मशाला में राज्य मंत्री और उकलाना से विधायक अनूप धानक ने ब्लड कैंप का उद्घाटन किया। अनूप धानक ने खुद भी रक्तदान किया। जेजेपी पदाधिकारियों ने रक्तदान कर ताऊ देवीलाल को नमन किया। अनूप धानक ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। धानक ने कहा किसान की एमएसपी सुरक्षित है, किसानों को उनकी फसलों का सही भाव दिया जाएगा, उनकी हर फसल खरीदी की जाएगी। विपक्ष का काम आलोचना करना है। सिरसा में पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की 107वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राधेश्याम शर्मा, जिला अध्यक्ष तरवजीत सिंह ने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में कोरोना के 1698 मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 1,18,000 के पार। 24 घंटे में 22 की मौत, 98,000 से ज्यादा रिकवर। सिरसा में कोरोना से महिला की मौत। जिले में मौत का आंकड़ा 56। 82 नए केस अभी सामने आए। टोटल पॉजिटिव केस 3,437 हुआ। 988 केस एक्टिव। यमुनानगर के केबल ऑपरेटर इकट्ठे होकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिलने पहुंचे। कहा कि बिजली निगम की तरफ से पिछले कुछ दिनों से केबल की तारों को काटा जा रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि कोरोना काल में वो आर्थिक रूप से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में बिजली निगम ने तारें काटी हैं, कार्रवाई की, उनकी दिक्कत बढ़ा दी है। कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों से बात कर जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही। पलवल में हतीम के गांव अकबरपुर नाटोल के सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पर आकर अपने गांव की अलग से नई पंचायत बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। लोगों ने कहा जब तक अलग पंचायत नहीं बनेगी तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी से लेकर अब तक अकबरपुर नाटोल गांव का एक बार भी सरपंच नहीं बना। कोई विकास कार्य किसी भी सरपंच ने कराया है। यहां पर गलियां जो है और तमाम रास्ते खराब हैं। फरीदाबाद के जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और शोध के क्षेत्र में रोजगार के लिए छात्रों की बढ़ती मांग को लेकर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के साथ अकादमिक क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए समझौता किया। समझौते के तहत रणनीतिक साझेदारी, अनुसंधान सहयोग, शिक्षकों और छात्रों के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम के अलावा ड्यूअल डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया गया। यमुनानगर के बाड़ी माजरा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ग्लू बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग के साथ कृषि विभाग और पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की टीम भी मौजूद रही। बताया जा रहा है कि दोनों फैक्ट्रियां अवैध रूप से चलाई जा रही थी। ग्लू बनाने के लिए कृषि में इस्तेमाल होने वाला यूरिया इस्तेमाल किया जा रहा था। जब अधिकारियों ने फैक्ट्री मालिकों से लाइसेंस मांगा तो फैक्ट्री मालिक लाइसेंस नहीं दिखा पाए। पलवल के ओडल में नगर परिषद में डाले जा रहे कूड़े के ढेरों में हर समय आग लगी रहती है, जिसमें से हानिकारक धुआं निकलता है। नगर परिषद अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। राहगीरों का कहना है कि कूड़ा नगर परिषद जोहड़ में भी डाल रहा है, जबकि सरकार जोहड़ों को साफ करने में लगी है। आसपास रहने वाले लोग कूड़े से परेशान हैं, कई बार शिकायत भी की। नौ के फिरोजपुर झटका में रास्ते में गंदा पानी और कीचड़ जमा होने से लोगों का निकलना दुश्वार हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या के समाधान के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारियों से कई बार मिले पर समस्या दूर नहीं हुई। फरीदाबाद के आदर्श नगर थाना इलाके के युवक को चाकू से गोदकर घायल करने का मामला सामने आया। परिजनों का कहना है कि आरोपी के मामले में गवाही देने से रोकना चाहते हैं। परिजनों ने बताया कि करीब 3 महीने पहले कुछ लोगों ने घायल युवक के मामा की भी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। पानीपत के सेक्टर 25 में मौजूद मित्तल मॉल में चल रहे देह व्यापार के गोरखधंधे का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस की रेड के दौरान स्पा सेंटर से 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियां मिली जो देह व्यापार में शामिल थे। इसके अलावा स्पा सेंटर से पुलिस ने कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की। पानीपत में पुलिस ने पत्नी, सास और साली की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए शव को जलाकर फेंका, गुनाह कबूल कर लिया। रोहतक में 18 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 10 घंटे में खुलासा किया। युवक की हत्या किसी और ने नहीं, उसके दोस्त ने ही की थी। युवक का शव राजीव गांधी के स्टेडियम के पास झाड़ियों में मिला था। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 85,919 नए मरीज। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 58,16,000 के पार। अब तक 92,317 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 12,82,963। अब भी 2,74,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में अब तक सामने आए 6,54,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना के चलते 5,558 मौत।
उत्तर प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,74,000 के पार। अब तक 3,07,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में सामने आए एक दिन में कोरोना के 3,834 नए मरीज, 36 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में 76 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,05,220। पूरी दुनिया में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,24,00,000 के पार। अब तक 9,87,742 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, अब तक सामने आए कोरोना के 71,85,471 मरीज। कोरोना से गई 2,07,000 से ज्यादा जान। ब्राजील में कोरोना से मचा हाहाकार, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 46,59,909। ब्राजील में अब तक 4,96,000 से ज्यादा एक्टिव। और रूस में लगातार बढ़कर कोविड पेशेंट की संख्या 11,28,000 से ज्यादा। अब तक 9,29,829 मरीज हुए रिकवर। स्पेन में अब तक सामने आए 7,04,000 से ज्यादा पेशेंट। कोरोना से गई 31,118 की जान। दक्षिण अफ्रीका में लगातार बढ़कर मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,67,000 के पार। अब तक 16,283 की। पाकिस्तान में कोरोना से गई 6,444 लोगों की जान। अब तक सामने आए कोरोना से 3,09,000 से ज्यादा मरीज। ड्रग्स केस में एनसीबी की टीम ने अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ की। करीब 4 घंटे पूछताछ हुई। रकुलप्रीत ने कबूल किया कि उन्होंने साल 2018 में ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती से व्हाट्सएप चैट की। रकुल ने ड्रग्स का सेवन करने से इनकार किया। एनसीबी ने बॉलीवुड मादक पदार्थों के कथित गठजोड़ की जांच के सिलसिले में रकुल को तलब किया था। सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम का कोरोना से निधन। 5 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर में चल रहा था इलाज। फिल्म श्रीदेवी बंगलो का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में प्रिया प्रकाश वॉरियर श्रीदेवी की भूमिका में नजर आने वाली हैं। प्रिया प्रकाश वॉरियर की डेब्यू फिल्म है। फिल्म में मेन लीड रोल में प्रिया प्रकाश और अरबाज खान नजर आए। 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड के नॉमिनेशन जारी हो चुके हैं। इनमें से भारत की 2 वेब सीरीज ने जगह बनाई है। दिल्ली क्राइम और प्राइम वीडियो की सीरीज 4 मोर शॉट्स प्लीज को नॉमिनेट किया गया है। वेब सीरीज मेड इन हेवन फिल्म मेकर अर्जुन माथुर को बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। विंक गर्ल प्रिया प्रकाश वॉरियर ने हाल ही में यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें प्रिया प्रकाश फिल्म है दिल है मुश्किल का मशहूर सॉन्ग चन्ना मेरे गा रही। दीपिका चिटलिया टोपीवाला फिल्म दीनदयाल एक युग पुरुष से बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी। फिल्म को मनोज गिरी डायरेक्ट कर रहे हैं। रेशम साहू प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म दीनदयाल की रहस्यमयी मौत पर आधारित है। नोरा फतेही अपने डांस से स्टेज पर खूब तहलका मचाती हैं। एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नोरा फेविकोल सॉन्ग पर धमाकेदार बेली डांस कर रही। नया पिंड से एनटीवी की फेमस कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है में नजर आने वाली हैं। नया शो में सौम्या टंडन को रिप्लेस करेंगी। पिछले 5 साल से सौम्या इस शो से जुड़ी। और ऋषि रौतेला का एक थ्रोबैक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें ऋषि रौतेला ठुमका सॉन्ग पर कोरियोग्राफर आवेश दरबार के साथ डांस कर रही है। संजय दत्त की तीसरी कीमोथेरेपी 30 सितंबर से शुरू होने वाली है। इसके लिए संजय का मुंबई में रहना जरूरी है। हाल ही में पत्नी मान्यता के साथ संजय दत्त बच्चों से मिलने दुबई गए हैं। ऐसे में जल्द ही मुंबई लौटेंगे। माधुरी दीक्षित एक डांस वीडियो उनका खूब वायरल हो रहा है जिसमें माधुरी तम्मा तम्मा सॉन्ग पर जोरदार डांस कर रही हैं। माधुरी दीक्षित के डांस वीडियो को यूट्यूब पर 1,15,00,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।